अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ूलॉजी विद आमना। आज हमने स्टडी करना है कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाय सरफेस टेंशन एंड बैक्टीरियोलॉजिकल फिल्टर्स। तो जैसे लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था इफ़ेक्ट ऑफ रेडिएशंस और उनकी डिटेल्स को डिस्कस किया था, तो आज हमने ये डिस्कस करना है सरफेस टेंशन और बैक्टीरियोलॉजिकल फिल्टर्स को। तो सबसे पहले सरफेस टेंशन और इंटरफेशियल टेंशन को डिस्कस करते हैं कि इनकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो सरफेस टेंशन में पता है क्या होता है कि जब फॉर एग्जांपल ये एक लिक्विड पड़ा हुआ है किसी भी फ्लास्क किसी भी बर्तन के अंदर, तो अब भी ये जो लिक्विड के सरफेस के ऊपर मालिक्यूल्स हैं, अब भी ये अनइक्वल फोर्सेस से जो है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, यानी ऊपर से जो है वो एयर भी इन पे एक प्रेशर लगा रही है, नीचे वाले लिक्विड्स जो बाकी मालिक्यूल्स हैं वो भी इन पे एक प्रेशर लगा रहे हैं। तो अगर कोई भी इंटीरियर में लिक्विड का पार्टिकल है वो तो सारी की सारी साइड से इक्वल फोर्सेस से जो है वो पुश हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो ऊपर वाला मालिक्यूल है वो अनबैलेंस्ड फोर्सेस उस पर एक्ट करी, ठीक है। ऊपर एयर की फोर्स एक्ट करी और नीचे से बाकी लिक्विड्स की फोर्स। तो जहाँ पे जो एक टेंशन का फिनोमेना क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन, ठीक है। यही प्रोसेस अगर टू इमिसिबल यानी ऐसे लिक्विड जो आपस में डिजोल्व नहीं हो रहे, ये ऊपर लिक्विड है ये नीचे वाला, तो इनके अंदर भी जो प्रोसेस होगा सरफेस टेंशन का उसको हम नाम देते हैं इंटरफेशियल टेंशन, ठीक है। या फिर इवन लिक्विड और सॉलिड के अंदर, यानी ये सॉलिड है नीचे और ऊपर जो है वो लिक्विड है, तो इनके अंदर भी जो सरफेस टेंशन का प्रोसेस होता है उसको भी हम नाम देते हैं इंटरफेशियल टेंशन का। तो अगर हम बैक्टीरियल सेल के अंदर इंटरफेशियल टेंशन को चेंज कर दें, यानी फॉर एग्जांपल अगर ये बैक्टीरियल सेल जो था वो पहले किसी और सोल्यूशन में पड़ा हुआ था, अगर हमने इसको किसी और सोल्यूशन में डाल दिया, ठीक है, तो क्या होगा, इंटरफेशियल टेंशन जो है वो चेंज हो गई, यानी बैक्टीरियल सेल के अंदर ऊपर जो है वो अनइक्वल फोर्सेस अब लगेंगी, जिसकी वजह से इसकी जो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो चेंज हो सकती हैं, ठीक है। उनके चेंज होने से क्या होगा, जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो लीक हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस की वजह से ऐसे सरफेस टेंशन जो है वो बैक्टीरियल सेल को किल करने के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है बैक्टीरियोलॉजिकल फ़िल्टर्स, ठीक है। तो अब बैक्टीरियोलॉजिकल फ़िल्टर्स जो हैं अब काफ़ी सारे मटेरियल्स से जो हैं वो बने हुए हमें मिलते हैं, जैसे कि एस्बेस्टोस पैड हो सकता है सेट्स फ़िल्टर के अंदर। अब ये एस्बेस्टोस क्या चीज़ है, ये हमारे पास है सिलिकेट मिनरल, ठीक है। तो सिलिकेट मिनरल जिस जिस फ़िल्टर में यूज़ होता है सेट्स फ़िल्टर में, वो है एस्बेस्टोस पैड, ठीक है। यानी एस्बेस्टोस पैड जो है वो सिलिकेट मिनरल्स से ही किसी तरह बनाया जाता है। इसके बाद डायटोमिशियस अर्थ, ये भी ऑफ कोर्स सिलिशियस जो है सिलिशियस सेडिमेंट्री रॉक ही की मॉडिफिकेशन है। सिलिशियस सेडिमेंट्री रॉक से हम डायटोमिशियस अर्थ बनाते हैं, जिसको यूज़ किया जाता है बर्कफेल्ड फ़िल्टर के अंदर। उसके बाद पोर्सिलेन चैम्बरलैंड पास्चर फ़िल्टर के अंदर यूज़ की जाती है। पोर्सिलेन क्या चीज़ है, जब क्ले को हम वेरी हाई टेम्परेचर को पे गर्म करते हैं तो क्या होगा कि एक और मटेरियल बनता है जिसको हम सिरामिक का नाम देते हैं। तो सिरामिक की जो मॉडिफिकेशन जो पोर्सिलेन है वो चैम्बरलैंड पास्चर फ़िल्टर के अंदर यूज़ की जाती है। और इसके अलावा जो सिंटर्ड ग्लास डिस्क है उसको हम और काफ़ी सारी फॉर्म्स ऑफ फ़िल्टर्स के अंदर यूज़ करते हैं। अब कोई भी फार्म ले लो, उसके अंदर जो पोर साइज़ होता है वो हमेशा माइक्रोमीटर्स के ही अंदर होगा, ठीक है। क्योंकि हमने तो बैक्टीरिया की फ़िल्ट्रेशन करनी है, तो बैक्टीरिया भी अब इतने जब छोटे साइज़ के हैं तो काफ़ी सारे माइक्रोमीटर्स यानी 1 से लेकर सेवरल माइक्रोमीटर्स तक जो पोर साइज़ है वो हो सकता है। और सिर्फ ये नहीं कि पोर साइज़ है और पोर की वजह से कोई बैक्टीरिया जो है वो पास आउट हो चुका है और कोई जो है वो फ़िल्टर के ऊपर आ चुका है। सिर्फ पोर साइज़ की वजह से ही बैक्टीरिया की जो है वो फ़िल्ट्रेशन नहीं होती, बल्कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो फ़िल्टर यानी फ़िल्टर का हमने कौन सा चार्ज दिया हुआ है और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फ़िल्टर कर रहे हैं उस पर कौन सा चार्ज है, ठीक है। और इसके अलावा जो लिक्विड है जिसको हम फ़िल्टर कर रहे हैं उसकी नेचर क्या है, वो विस्कस ज़्यादा है या नहीं है, और जो फ़िल्ट्रेशन की जो कैपेसिटी है, ये सारी की सारी चीज़ें अफेक्ट करेंगी एफिशिएंसी ऑफ फिल्ट्रेशन के ऊपर। इसके बाद एक और यहाँ पे हमारे पास बैक्टीरियोलॉजिकल फ़िल्टर्स की ही मॉडिफिकेशन मेम्ब्रेन और मॉलिक्यूलर फ़िल्टर। अब इसमें क्या मॉडिफिकेशन आई है कि इसका जो पोर साइज़ है वो यूनिफॉर्म होता है और ये हमारे पास बनती है बायोलॉजिकली इनर्ट सेलुलोज ईस्टर से। इन्हें जब सेलुलोज ईस्टर्स को आपस में कंबाइन करेंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फ़िल्टर्स बनेंगे। अब ये सर्कुलर मेम्ब्रेन से प्रिपेयर किए जाते हैं जिनका जो डायमीटर जिनकी जो थिकनेस है 150 माइक्रोमीटर तक होती है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है जब 150 माइक्रोमीटर है तो इसका मतलब है माइक्रोस्कोपिक पोर्स, मिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक पोर्स इस मालिकुलर फिल्टर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इनकी जो पोरोसिटीज़ यानी जो पोर साइज़ है वो रेंज करता है 0.01 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक।
اب یہ جو میمبرین فلٹرز یہ اسٹیرلائز کرتے ہیں، کافی سارے فلوئڈ میٹیریل کو اسٹیرلائز کرنے کے لیے یوز کیے جاتے ہیں، اور کوئی بھی مائکرو آرگنزم ہے جس کی ہمیں سائز رینج جو ہے وہ پتہ ہے تو اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے، اس کو انیمریٹ کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے. یعنی فار ایگزامپل کوئی بھی لکوڈ ہم نے لیا ہوا ہے، لکوڈ کو ہم نے پاس آن کرنا ہے فلٹر سے، ٹھیک ہے، تو جتنے بھی مائکرو آرگنزم ہوں گے وہ اس کے اوپر آ جائیں گے. اس کے بعد اس کو ہم کسی جو ہے وہ کسی بھی پیٹری ڈش میں، ایگر کلچر میں اس کو ہم ٹرانسفر کریں گے تو وہاں پہ جا کے جب یہ گرو کریں گے تو تب ان کو مائکرو آرگنزمس کو ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. تو مائکرو آرگنزمس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے اور ان کے نمبر کو دیکھنے کے لیے کہ کتنے نمبر پریزنٹ ہے کسی بھی لکوڈ میں، مالیکولر فلٹر کو یوز کیا جاتا ہے. تو اسٹوڈنٹس یہ تھی میری آج کی ویڈیو. اگر آپ کے اس میں سے کوئی کویشچن ہے یا کنفیوژن ہے تو آپ مجھے کمنٹ کے اندر پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.